नमस्ते आप सभी को। मैं चरणजीत और मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है इस वक्त वो है हेमंत परमार जी। इससे पहले भी हम कुछ विषयों पर चर्चा कर चुके हैं। जो जिस सोसाइटी में हम निवास करते हैं उसके कुछ इशू बीच बीच में उठते रहते हैं। और पीछे इलेक्शन हुए थे सोसाइटी में। ए डब्ल्यू क्या बोलते हैं उसको, ए ओ। तो उसकी प्रक्रिया पूरी हुई इलेक्शन की, और उस इलेक्शन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात उससे आगे की जो प्रक्रिया होती है, जैसे एक संगठन बनता है, उसमें अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां उन लोगों को दी जाती हैं, वो पूरी नहीं हुई। तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने वोट किया है उनके जहन में एक आशंका रहती है कि भाई आगे क्या चल रहा है। तो इस तरह के प्रश्न बहुत सारे उठते रहते हैं। तो मैं हेमंत जी से आज चलिए एक मौका मिला वार्ता करने का। तो मैं हेमंत जी आपसे जानना चाहता हूँ, मैं मतलब बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करूँगा आपको। आप सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा सा डिटेल में हमें बता दें कि ये जो इलेक्शन हुए उसके बाद की प्रक्रिया में अब भी प्रेजेंट में चल क्या रहा है, ताकि बाकी जितनी भी हमारी सोसाइटी है उसको ठीक ठीक जानकारी मिल सके कि भाई कहाँ क्या ब्रेक है इस पूरी प्रक्रिया में, जो ये मतलब इस एक यूनिटी का गठन नहीं हो पा रहा है मुझे। धन्यवाद चरणजीत जी। जी। सर, इसका जवाब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। जी। हुआ क्या था कि जब यहाँ इलेक्शन हुए तो 9 लोगों को इलेक्ट किया गया। जी। अब 9 लोगों में से अब 4 लोगों को पोजीशंस देनी थी। किसी को प्रेसिडेंट बनाना था, वाइस प्रेसिडेंट बनाना था, ट्रेजरर बनाना था और सेक्रेटरी बनाना था। तो जब रिजल्ट आया तो सारे लोगों ने आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करना शुरू किया कि भाई किसको बनाया जाए। लेकिन पैरेलली एक बिल्डर को भी मेल भेजा गया कि अपनी रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी और क्या चीज़ हमको मिलेगी और क्या हमें मेंटेन करनी है, या आप जो पहले मेंटेन कर रहे थे वो किस बजट में आप मेंटेन कर रहे थे जिससे हम भी चीज़ों को कर पाए। तो वो 2-4 दिन चलता रहा किसको बनाए किसको ना बनाए, लेकिन तभी बिल्डर की तरफ से रिवर्ट आ जाता है और वो मेल पे कहता है कि प्री रिक्वेजिट एक डीड है, डीड ऑफ डिक्लेरेशन उसने दिया, उसमें सबको साइन करना है और बिल्डर ये रजिस्टर्ड कराएगा। तो जब हमने उस डीड को देखा तो उसमें पूरा आपका एक्सटर्नल एरिया हम लोगों को नहीं मिल रहा था, पार्क, क्लब, प्लेग्राउंड। बिल्डर सिर्फ और सिर्फ हमको ये फ्लैट का हिस्सा दे रहा था कि भाई फ्लैट आपका है, उसकी लॉबी और नीचे जो गार्ड के सामने रिसेप्शन है वो आपका हिस्सा है, वो आप करोगे। और उसमें वो क्लियर भी नहीं कर रहा था उसमें भी क्या फंड अपने को मिलेगा, किसमें वो मेंटेन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ऊपर से हमने कुछ क्वेश्चन किए थे कि कब तक ये चीज़ें कंप्लीट करोगे, बहुत सारी चीज़ें अधूरी हैं कि भाई एओ को हैंड ओवर तो तभी होगा जब चीज़ें कंप्लीट होंगी। इवन आज देखो तो सोसाइटी में हालत इस तरह की है कि जो नीचे आपके फायर वाले जो पाइप हैं वो गले हुए हैं और साफ्ट में जो पाइप हैं वो गली हुई है, मतलब बहुत बुरी हालत है। तो इन चीज़ों को हमने बात की, तो फिर हम सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि पहले इन चीज़ों का एक बार जवाब बिल्डर से ले लेते हैं। और जैसा कि वो डीड हमें इलीगल लग रही है पूरी तरह से, तो एक बार अथॉरिटी में सारे मिलकर जाके बात करते हैं और इसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। दूसरा ये था कि इन सब चीज़ों को फॉलो ना करके क्या हम एओए का जो रजिस्ट्रेशन बगैर बिल्डर के करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। तो उस पर भी डिस्कशन था। तो उस ड्यूरेशन में कुछ मीटिंग्स हुई लेकिन उसमें कुछ खास रिजल्ट नहीं निकला। तो लेकिन ये डिसाइडेड था कि अभी हम रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जा रहे हैं, पहले इन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे और एक लीगल एक्शन हम ले सकते हैं। तो सोसाइटी के साथ मिलके हम लोग लीड करेंगे, हम लोग आगे जाएंगे, सारे 9 के 9 मिलके फॉलो अप करेंगे चीज़ों को, सोसाइटी के लिए चीज़ें जो कर सकते हैं वो लीगली करेंगे। लेकिन तभी क्या होता है कि 5 लोग एक दिन एक इमीडिएट मीटिंग बुलाते हैं और उसमें 5 नाम अपने बिल्डर को भेज देते हैं कि हम 5 एक साथ हैं और ये प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, और वो जिसमें बाकी 3-4 लोग थे भी नहीं, तो भेज दिया जाता है। अब उसे भेजने के बाद ये होता है कि डिसाइडेड ये था कि
हम लोग बिल्डर के बगैर ये रजिस्टर करा सकते हैं, यानी बात उसकी थी कि हम लोग रजिस्ट्रार के पास जाएं बात करें। लेकिन जब बिल्डर को मेल भेजा जा रहा है कि हम 5 लोग हैं रजिस्टर करा दीजिए, तो इट मीन्स वो बिल्डर के थ्रू ही जा रहे हैं। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं आपके जैसे आपके 9 लोगों के ग्रुप में से कोई 5 लोग हैं जो एक अलग यूनिट बना के हाँ मतलब चीजों को ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। जबकि बायलॉज ये है कि भाई जो 9 इलेक्टेड मेंबर हैं वो आपस में से सेलेक्ट करके देंगे और 9 के साइन होंगे अकॉर्डिंग टू लॉ। तो फिर बिल्डर उनको डिनाई कर देता है, फिर वो वापस आते हैं, नहीं अब कैसे करना है, बिल्डर 5 के साथ नहीं जा रहा है। तो उसमें यह है कि फिर हम लोग कहते हैं कि देखो रजिस्ट्रेशन तो तभी होगा जब इन चीज़ों को पहले क्लियर कर लिया जाए। एक तो हम डीड के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे, और इस डीड को कैसे चैलेंज करना है, हम लोगों के पास लीगल प्लान क्या है इस चीज़ के लिए कि भाई हम लोग क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं, कोई हमारे पास प्लान है या नहीं। दूसरा ये कि बिल्डर के थ्रू ना जाके डायरेक्ट कराएं, क्योंकि उसमें बिल्डर के टर्म्स मानने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। ऐसा कोई ऑप्शन है मतलब? हाँ, मतलब जा सकते हैं, हम पता कर सकते हैं, मैं नहीं कहता। बाई लॉज तो यही है कि बिल्डर के थ्रू करानी पड़ेगी। ठीक है। जो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़े या अपार्टमेंट एक्ट में जो लिखा हुआ है उसमें अगर बिल्डर इलेक्शन नहीं कराता है तब आप एक नोटिस देके विदाउट बिल्डर जान सकते हो। लेकिन अगर बिल्डर इलेक्शन करा दिया है और वो तैयार है इलेक्शन के लिए, तब आपको बिल्डर के साथ ही जाके रजिस्टर करानी पड़ेगी। ठीक है। तो लेकिन उस पर और क्लियरिटी के लिए हमने डिसाइड किया था कि हम रजिस्ट्रार के पास जाके बात करें इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। और अगर एक आदमी जाके बात कराता है तो दूसरा ट्रस्ट नहीं करता है, 2 कराते हैं तीसरा नहीं करता है, तो ये डिसाइड हुआ था कि सारे मिलके जाएं, एक बार बैठ के रजिस्ट्रार से बात करें कि यह पॉसिबल है कि ये बगैर बिल्डर के हम रजिस्टर करा दें। इवन बगैर बिल्डर के भी हम अगर रजिस्टर कराते जाते हैं तो वो जो डीड है क्या वो इंक्लूडेड होगी इसमें या नहीं होगी, क्या वो अटैच होगी या नहीं होगी। तो ये भी एक क्वेश्चन था कि क्योंकि किसी ने कहा कि रजिस्ट्रार नोटिस करेगा बिल्डर को और वो डीड मंगवा लेगा, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस हमारे पास थे कि भी पहले ये सारे सॉल्व हों, उसके बाद हम आगे बढ़ें। और अगर एक तरफ वो लोग कहते हैं कि हम बिल्डर के थ्रू रजिस्टर नहीं कराएंगे, फिर बिल्डर को ही 5 नाम दे देते हैं, और फिर जब सिलेक्शन भी जब 9 लोग मान लो सेलेक्ट हो गए हैं तो और भी प्रोसीजर हो सकते हैं। अगर अभी रजिस्टर नहीं करा रहे हो, आप डमी की तरफ जा रहे हो, तो एक ऑप्शन और है कि 9 की 9 पर्चियां डाल दो, 150 लोग सोसाइटी के आ जाएं, उठा लो पर्ची, जिसका नाम आ जाए ठीक है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जो भी पर्टिकुलर कुछ 5 लोग हैं जो अपनी यूनिट उन्होंने बना रखे हो, वैसा ना करके ये हो कि भाई सोसाइटी के 10-20-50 लोग एक जगह इकट्ठे हों और उनकी मतलब प्रेजेंट उसमें इस 9 के 9 लोगों की पर्चियां किसी उसमें डाल के और उसमें से सबको मतलब वो तो बाई लाख हो गया, मतलब जिसकी भी निकली उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे तो लग रहा है कि आई थिंक ये प्रक्रिया, क्योंकि अभी लोगों में क्या है कि 5 लोग अपने नाम दे देते हैं, फिर जो 4 हैं उनको कहते हैं कि ये नेता बनने वाले थे। जो नाम दे रहे हैं वो नेता बन रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं वो नेता बन रहे हैं। मुझे लॉजिक समझ नहीं आता है। मैं तो ओपन था कि भी अगर अभी डमी बनानी है, रजिस्टर तो तभी कराएंगे जब कोई सोसाइटी के किसी चीज के लिए रिस्क नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको डमी सिर्फ बनानी है अभी कि भी हम लोग ये है कि हम डमी एक बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल है कि पर्चियां डाल लो भाई। अगर पर्चियां डालेंगे तो कोई नेता नहीं बन रहा है भाई, जिसको निकल जाए। ये जो पर्ची वाली प्रक्रिया है, मतलब जैसे 4 पोस्ट इसमें होती हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक जनरल सेक्रेटरी और एक कैशियर, ठीक है ना। आई थिंक जितनी मुझे नॉलेज है, तो ये सारी की सारी प्रक्रिया मतलब पर्ची के द्वारा आप चाहते हैं कि पर्ची के द्वारा। हाँ, एक्चुअली क्या कि मैं इस चीज को 3 स्टेप में चाहता था। सबसे पहले हम डीड पे जाके बात करें अथॉरिटी और उसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं उसको करें। दूसरा ये कि विदाउट बिल्डर कोई पॉसिबिलिटी है, कोई रजिस्ट्रार हमें कोई ऑप्शन दे सकता है कि विदाउट बिल्डर हम रजिस्टर करा दें। फिर तीसरा ऑप्शन आता है सिलेक्शन का, और सिलेक्शन में कहीं भी लॉ में नहीं लिखा है कि वापस से 9 के बीच में चुनाव होगा या जो मेजोरिटी में होगा वो बनेगा। उसमें क्लियर कट लिखा है जो इलेक्टेड मेंबर है 9 वो अपने बीच से सेलेक्ट करके देंगे, और उसके लिए जिस चीज पे 9 सहमत हो, जो भी जिस भी तरीके से सेलेक्ट करने के लिए उस तरीके को अपनाओ। और मेरे हिसाब से तो देखो, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोगों का मैंडेट मानना चाहिए कि लोग किन 5 को या किन 4 को पहले लोगों का मैंडेट मिला है। अगर उस पे भी नहीं जाते हैं इट्स ओके, लेकिन एटलीस्ट फिर ये है कि 9 पर्चे डालो जिसके
लक के हिसाब से, ठीक है, जो उसमें निकलता है वो वही। आप क्या कि लोगों को बोला जा रहा है कि नहीं ये एओए रजिस्टर्ड नहीं होने दे रहे, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो एक सिर्फ अफवाह उड़ाई जा रही है, क्योंकि अंदर मीटिंग में कुछ और बात होती है, बाहर कुछ और होता है। तो सिंपल सी बात है, मेरे 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए। फर्स्ट ऑफ ऑल डीड पे डिस्कशन करो, उसको कैसे चैलेंज करना है उस पर बात करो। दूसरा, क्या बगैर बिल्डर के हम लोग रजिस्टर करा सकते हैं, उस पर रजिस्ट्रार से डिस्कशन करो। और तीसरा ये है, सेलेक्ट करने के लिए एक ऐसा प्रोसीजर लो जिसमें 9 सहमत हो, और लोगों को बुलाओ सोसाइटी का, सेलेक्ट कर दो। बहुत बढ़िया, ये बहुत सिंपल है। तो तो मतलब यहाँ तक की जो बातचीत है उससे ये पता चला कि कहीं ना कहीं जो 9 लोगों के बीच में एक आपसी सहमति किसी चीज़ को लेके होनी चाहिए, वो किसी कारण से बन नहीं पा रही है। तो खैर इसमें तो अब मैं तो क्या कह सकता हूँ, वो होनी चाहिए थी। अब किस तरह के इश्यूज उसमें आ रहे हैं, मतलब किस तरह की ईगो आपस में लोगों की क्रैश कर रही है, उसके विषय में तो क्या कह सकते हैं। खैर आपने जो एक प्रक्रिया बताई है कि पर्ची के द्वारा इसका सॉल्यूशन हो सकता है, तो आई थिंक ये एक बेस्ट मुझे लग रहा है कि प्रक्रिया होगी कि इसके द्वारा इसको शॉर्ट आउट किया जा सकता है कि एक अध्यक्ष की पर्ची, एक उपाध्यक्ष की पर्ची, उसके बाद और मतलब बाकी उस पर तो डिस्कस भी किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि 2 पद जनरल सेक्रेटरी और कैशियर के ऐसे हैं, खासकर कैशियर का, कि कोई भी आदमी थोड़ा बचना चाहता है पैसे वैसे के लेन देन से, तो उसमें कोई भी अच्छा आदमी हो तो उसको बनाया जा सकता है, वो एक बात की बात है। चलिए ये यहाँ तक का डिस्कशन हुआ। अच्छा एक चीज़ और मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था, 2 सवाल मेरे और हैं। पहला ये है कि जो कुछ आपस में बयानबाजी होती है चुने हुए प्रतिनिधियों की, उससे क्या थोड़ा बचा नहीं जा सकता, मतलब ठीक है एक दूसरे के प्रति वो सारी चीजें हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब एक जिम्मेदार एक नागरिक की तरह, मतलब मुझे लग रहा है कि शायद जो आपस का बिहेवियर है वो नहीं हो रहा है, तो उस पे मतलब ये क्यों क्यों होता है? एक्चुअली आप देखेंगे जब से चुनाव हुए हैं जी थोड़ी सी पॉलिटिक्स सोसाइटी में ज्यादा होनी शुरू हो गई है, जी जी लोग एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं। बट आप देखोगे, मैं तो इसमें शायद पार्टिसिपेट नहीं करता, आपको कहीं व्हाट्सएप पे और किसी पे मेरा कोई मेरा कोई कमेंट आपको ऐसा दिखाई नहीं दिया होगा कि किसी के बारे में नेगेटिव लिखा हो। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर कोई मेरी बुराई कर रहा है तो उससे मैं बुरा हो नहीं जाऊंगा, और मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं तो वो दूध का दुला नहीं हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं अपनी टाइम नेगेटिव चीजों में नहीं देना चाहता। बाकी ये है कि कुछ लोग, चुनाव हुआ, 46-47 लोग खड़े भी हुए चुनाव में, कुछ नहीं बने, तो उन्होंने अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। और बेसिकली जब तक आप जो आगे है उसको नीचे नहीं लाओगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, उनकी जो सोच है। हमारे पास 2 ही तरीके होते हैं। एक एग्जांपल लोग देते हैं कि एक छोटी लाइन है, एक बड़ी लाइन है। तो छोटी लाइन को बड़ा करने के 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप छोटी लाइन को बड़ा कर दें या बड़ी लाइन को छोटा कर दें। तो यहाँ लोग बड़ी लाइन को छोटा करने में लगे हुए हैं, दिन भर व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे उल्टे सीधे कमेंट लिखना या किसी के बारे में बुराई करना, वो सिर्फ एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। सब लोग वो बस जो हार गए हैं या कुछ जो नए लोग हैं वो अपनी अगली चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। और कोई कहता है कि मैंने ये भी सुना है कि कोई कहता है कि उसने उसको खरीद लिया, उसको पैसे ऑफर कर दिए, उसको दे दिए। सब क्लियर कट झूठ है, सब सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। अगर जब 9 लोगों के साइन की जरूरत है तो 9 की सहमति ही जरूरी है, उसमें 5 कर लो, 4 कर लो, मेजोरिटी है, उसका कोई सेंस नहीं है। तो ये सब बेसलेस चीजें हैं। लेकिन ये ठीक है, पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, लोग बोलेंगे चलेंगे, अगली बार उन्हें इलेक्शन में खड़े होना है, लोगों को पॉलिटिक्स करनी है। चलिए मैं मतलब व्यक्तिगत रूप से एक रिक्वेस्ट मतलब सभी लोगों से जो इस तरह के बयानबाजी करते हैं उनसे ये की बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए एक फैमिली की तरह ये चुनाव सब चलता रहता है, कोई ऐसा इशू नहीं है, जीत हार भी चलती रहती है, लेकिन आपस के जो रिलेशन है उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना आए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो कम से कम थोड़ी मतलब निचले स्तर की बयानबाजी मुझे लगता है कि उससे सबको बचना चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ ग्रुप्स पे लोग बहुत ही घटिया लैंग्वेज लिखने पे आ जाते हैं, वो गलत है। उनकी अपनी वो है, मेरा तो अपना ऐसा मानना है कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मैं जिस सोच का या जिस स्तर का व्यक्ति हूँ, आप
भाई किसी भी व्यक्ति का सामना जब करेंगे और अपने बयान को, अपने जब जो कमेंट्स आपने डाले होंगे उनको देखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको शर्मिंदगी होगी। तो कोशिश करिए कि उस तरह की बयानबाजी से आप बचें, क्योंकि हम एक ही परिवार में रहते हैं। बिल्कुल। जैसे एक गाँव, जस्ट लाइक एक गाँव का कल्चर, भाई अब मान लीजिए हम अपने गाँव से चले आए, यहाँ एक दूसरे गाँव में आके बस गए हैं, तो यहीं के लोगों से हमारा वास्ता पड़ना है। अब हम उस पे एक कहीं जाके आलतू फालतू कमेंट डालने लगे किसी के विषय में, तो निश्चित रूप से उसके थोड़े से दुष्परिणाम तो होते हैं। अगर ज़्यादा भी कुछ नहीं होगा तो कम से कम आपकी इमेज खराब होगी, तो उससे मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि कम से कम इससे बचा जाए। आखिर में एक बात और पूछना चाहता हूँ कि अभी कल मेरा मीटर जो है, मतलब वो लाइट कटी और पता चला वो इशू दोबारा से उठाओ, 20,000 रुपये का कुछ जो लेन देन है। तो उस विषय में थोड़ी सी मुझे बताइए कि भाई जिन लोगों ने अभी तक जमा नहीं किए हैं या जिन्होंने कर भी दिए हैं, तो ये फंडा एक्चुअली चल क्या रहा है, कि उसको जमा किया जाए, ना किया जाए, वेट किया जाए, या कुछ और इसमें कुछ नई चीज़ आने वाली है। उस पर थोड़ी सी आप 1-2 मिनट में मुझे बताइए क्या। जी जी सर, इसमें जहाँ तक जो चीज़ें मुझे पता है जी, इनिशियली जो जेपी ने हमें एक टेम्परेरी कनेक्शन दे रखा था जिससे सबको लाइट दे रखी थी, लेकिन हमने जो पेमेंट की थी वो एक परमानेंट कनेक्शन के लिए की थी। हाँ जी, उसमें हमने 12,000 समथिंग हाँ शुरू में मीटर के दिए थे और हमें ये था कि हमें परमानेंट कनेक्शन मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लोड भी बहुत कम था और लास्ट आपने गर्मियों में देखा हो तो लाइट काफ़ी ट्रिप भी कर रही थी। हाँ, तो हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट भी की कि भी लोड बढ़ाया जाए, ये जो 33 kVA का जो लोड है वो होना चाहिए, 3300 kVA का जो इसमें लोड है, तो वो फिर उसके बाद इन्होंने कुछ पेमेंट्स थी वो की है, वो आ गया। इन्होंने पीवीएनएल से एग्रीमेंट किया कि भी वो भी उसमें से मल्टी पॉइंट कनेक्शंस दे सकते हैं, लेकिन जो हमारा पहले डिस्कशन हुआ था उसमें यही था कि वो ऑप्शनल रहेगा, कि बिल्डर अपने देगा, लोड वो बढ़ जाएगा, ट्रिप किसी की लाइट होगी नहीं, लेकिन बिल्डर भी अपने कनेक्शन देगा, वो भी अपने देगा। लेकिन कुछ टाइम बाद एक मेल आता है कि कंपलसरी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे जो जेपी ने डेवलप किया वो हमारे पैसे से डेवलप है, वो पीवीएनएल यूज करेगा। अगर वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएगा तो ऑब्वियसली फिर वो एक ही कनेक्शन से 2 कैसे दे पाएंगे, तो इन्होंने उसको कंपलसरी किया। अब इन केस अगर वो कंपलसरी करते हैं और हम पीवीएनएल कनेक्शन पे जाते हैं, तो जो हमने पहले 12,500 रुपए दिए वो हमारे या तो एडजस्ट करो या हमें रिफंड करो। ठीक है, तब हम पीवीएनएल का कनेक्शन लेंगे, और नहीं तो हमारे जो मीटर लगे हुए हैं वो अगर आप दे चुके हो, ठीक है, लोड आपका बढ़ गया है, चलने दो जैसे एज इट चल रहा है। तो आप ही कि उसमें एक रिक्वायरमेंट है कि 50+%, 51 जो भी है, उतने लोगों का अग्रीमेंट होना चाहिए कि भी हाँ हम पीवीएनएल के कनेक्शन लगाना चाह रहे हैं। तो उस काउंट को जुटाने के लिए लोग कॉल भी कर रहे हैं, जबरदस्ती जाके लोगों के यहाँ मीटर तक भी लगाए हैं कि लोगों ने फॉर्म भी नहीं भरे, डिसएग्री भी थे, तब भी वो जाके एक मीटर लगा रहे हैं, वो उन्हें 51% पे जाना है। तो इसमें सिंपल सा ये कि एक और चेंज बिल्डर ने किया कि वो पहले हमें एक लिमिट देता था 5,000 रुपए की, तो जिसमें हमें 5,000 तक जब तक हमारा बिल नहीं होता था तो हमारी लाइट चलती रहती कनेक्ट। उसने उसको प्रीपेड में चेंज कर दिया है, काइंड मीन्स अब वो लिमिट खत्म कर दी है। अब जो अमाउंट हम वहाँ क्रेडिट में रखेंगे, जैसे ही वो 0 होगा हमारी लाइट डिस्कनेक्ट, तो अभी प्रीपेड की तरह अपने को मीटर चार्ज करना है। तो प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि सबसे पहले कि ठीक है पीवीएनएल का भी कनेक्शन लें, लेकिन हमारे जो 12,500 रुपए हैं वो एडजस्ट होने चाहिए। उसके लिए हमने लीगल एडवाइस भी ली है और हम कंज्यूमर कोर्ट भी जा रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो हमारे साथ जाना चाहें, क्योंकि बात 12 और 13,000 रुपए की नहीं है। आज ये हमारे साथ गलत हो रहा है, हम इसको सहेंगे, कल कुछ और गलत होगा, तो वो चीज़ गलत है। तो सबसे पहले हमारे वो पैसे एडजस्ट होने चाहिए और फिर ये कनेक्शन लगा दे। लेकिन पैरेलली उसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि सोसाइटी मेंटेन कैसे होगी, क्योंकि इस चीज़ पे भी डिस्कशन हुआ था कि इसमें फर्दर प्लान क्या है। अगर पीवीएनएल के कनेक्शंस लग जाते हैं, लोग मेंटेनेंस बंद कर देते हैं, तो मेंटेनेंस कैसे इकट्ठा होगा या सोसाइटी कैसे मेंटेन होगी। अभी तो बिजली के चक्कर में देना पड़ता है, हाँ लाइट कटेगी तो ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि भी उसका भी एक ऑप्शन होना चाहिए कि सोसाइटी पैरेलली मेंटेन भी हो। पता लगा अब यहाँ ना घास कट रही है, ना सफाई हो रही है, ना झाड़ू पोछा लग रहा है, ना गार्ड है,
तो सिचुएशन मुझे लगता है कि सोसाइटी में लोग इसलिए नहीं रहने आते हैं कि सारी सुविधाएं ना हो। तो वो चीज़ भी एक डिस्कशन का पार्ट है कि सारे बैठ के डिस्कशन करें सोसाइटी के लोग भी कि भी किस तरह से तो चीज़ें चलेंगी या किस तरह से मेंटेनेंस इकट्ठा होगा। और पावर कनेक्शन हम लेते हैं ठीक है, लेकिन बिल्डर के अगेंस्ट भी जाना है क्योंकि हमें हमारे पैसे चाहिए, क्योंकि वो गलत हो रहा है। तो अभी की सिचुएशन ये है कि अभी तो दो ही चीज़ें हम सोच सकते हैं। एक तो ये है कि हम बिल्डर से बात करें और एक हेड काउंट के साथ दबाव डालें कि हमारे पैसे रिफंड करो। दूसरा है कि हम कंज्यूमर कोर्ट में जाके एक फाइट करें कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है। और ऐसे सिमिलर केस पहले हैं भी, एक डिसीजंस हुए हैं कोर्ट में और वो लोगों के फेवर में ही हुए हैं क्योंकि हमने पे किया है, हम अपनी जगह पे गलत नहीं है। तो जस्ट लाइक सिक्योरिटी थी उसकी मीटर की, अब वो मीटर आप अपना हटा रहे दूसरा लगा रहे, हमारा वो पैसा बिल्कुल। तो चलिए हेमंत जी, आज कुछ खास मुद्दों पे हमारे बीच में डिस्कस हुआ है और मैं जितने भी हमारी सोसाइटी के मतलब रेजिडेंट हैं, रहने वाले हैं, उन सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि हेमंत जी के विचार हमने इन सारे मुद्दों पे आज सुने हैं और बीच में कई लोगों की ये बात आई थी कि ये हेमंत जी के विचार आप क्यों देते हो, हमारे हमारे विचार। तो अगर आप भी कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं इस विषय पे तो रख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, फोन पे आप आ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। और साथ ये भी कहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से ये तो चलो एक सोसाइटी का मुद्दा है, मैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों से बात करता हूँ धर्म के विषय पे और अधर्म के विषय पे। तो उन विषयों पे भी अगर आप कुछ चर्चा करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो आप का वेलकम है, आप बात कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहें और उनका लाभ आप लेते रहें। तो चलिए आज की चर्चा मुझे लगता है कि हम यहीं क्लोज करते हैं और नेक्स्ट कोई मुद्दा होगा तो हम हेमंत जी को फिर कॉल करेंगे, फिर उनसे बातचीत करेंगे। और आपके थ्रू मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट सोसाइटी के सारे रेजिडेंट से करना चाहता हूँ। अभी की सिचुएशन में जो हमारी सोसाइटी की हालत है जी, अगेन मैं कहूँगा कि 9 लोग इलेक्ट हुए हैं, हाँ, ये एफर्ट्स डालें, ये लीड लें, अपना टाइम दें चीज़ों को। लेकिन जहाँ अभी भी जो बड़े मुद्दे हैं डेफिनेटली हमें सोसाइटी के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। एक हेड काउंट हमें ज़रूर चाहिएगा, हमें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर कोई बड़ा मुद्दा है जहाँ एक बजट जिसको काम कराने के लिए बड़ा है और बिल्डर नहीं मान रहा है उस काम को कराने के लिए और वो हमारी नीड है, तो उसके लिए लोगों को अगेन हमारी हेल्प करनी पड़ेगी, आना पड़ेगा, हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर ये वो सोचते हैं कि भाई 9 लोग हमने इलेक्ट कर दिए और सारी चीज़ें उनसे हो जाएंगी, डेफिनेटली हम फॉलो करेंगे, हम अपना टाइम देंगे, जाएंगे, चीज़ों को देखेंगे। लेकिन कुछ बड़े मुद्दे ऐसे हैं जो सोसाइटी के हैं, उसमें डेफिनेटली हमें लोगों की हेल्प की ज़रूरत होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, अगर उन चीज़ों के लिए हम आपको रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ हमारे साथ आइए, हमारी हेल्प कीजिए, तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए। वो बड़े मुद्दे जैसे अभी प्लास्टर पेंट का था, ठीक है, एक टावर पे हुआ, 2 पे हुआ, आगे उन्होंने बोल रहे हैं कि 3-4 का दे दिया, लेकिन सबका कराना है, स्लो है, हम लोग जाके बात कर रहे हैं, सीपेज पे भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, फॉलो अप ले रहा हूँ। लेकिन अगर बिल्डर नहीं मानता है तो डेफिनेटली हमें एक हेड काउंट की, एक लोगों की ज़रूरत होगी जिससे बिल्डर पे दबाव आए कि यार वाकई इतने लोग चाह रहे हैं तो ये काम कर देना चाहिए। तो मैं अगेन ये चीज़ सोसाइटी के रेजिडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ उन चीज़ों में हमारी हेल्प। हाँ, मतलब उनकी भी भागीदारी हो, ऐसा वो ना करें कि नहीं साहब हमने 9 लोग चुन दिए हैं तो अब हमारी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती है और ख़ास तौर से मैं तो उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि जो नेक्स्ट इलेक्शन का प्लान कर रहे हैं वो अपनी भूमिका थोड़ी सी ज़्यादा पे करें, क्योंकि देखिए साहब लोकतंत्र में एक प्रक्रिया होती है, आपका काम दिखेगा तो आपका नाम दिखेगा। आपको अगर इलेक्शन लड़ना है तो थोड़ा सा आप भी आगे आइए और जो समस्याएं हैं लोगों की अपनी सोसाइटी से जुड़ी हुई उसमें अपनी भागीदारी तय कीजिए। चलिए आज के लिए मुझे लगता है कि सफिशिएंट है जो चर्चा है और हम फिर नेक्स्ट चर्चा करेंगे। और फिर एक बार मैं इनवाइट करूंगा कोई और भी अपनी बात रखना चाहे हमारे मित्र सोसाइटी के इश्यूज को लेकर तो वो मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। चलिए नमस्कार।